नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक ताकतवर शख्स को उसके ओहदे से हटाने, मरियम नवाज की एक वायरल वीडियो, एक हसास इदारे के ऑफिसर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के कैमरे पर एक हैरानकुन नौयत के पैगाम और खान साहब की कैमरे पर एक हैरानकुन नौयत की वीडियो के मुतल्लिक आपको तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस मामले पर क्या अहम तरीन खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मरियम नवाज की एक वायरल वीडियो के मुतल्लिक है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचाया है। इस वीडियो में क्या है और ये वीडियो क्यों वायरल हुई, आपको ये बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की कैमरे पर एक हैरानकुन रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक है। ये रिकॉर्डिंग किस मकाम पर की गई, इस रिकॉर्डिंग में इमरान खान साहब ने क्या हसास नौयत के अल्फाज बोले, उसके बाद इमरान खान साहब की ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर सुनी गई और जब इमरान खान साहब के ये अल्फाज सुने गए तो उसका क्या नतीजा निकाला गया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको एक नाम नेहाद ताकतवर शख्सियत यानी ख्वाजा आसिफ को उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक एक दिलचस्प नौयत की खबर और एक दिलचस्प नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ख्वाजा आसिफ जो कि इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, उनको बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि वज़ीर दिफा से तवक्को ये होती है कि वो हसास मामलात में बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेंगे, बहुत जिम्मेदाराना किस्म के बयानात देंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर कुछ ऐसे पैगाम जारी किए जो कि बहुत हसास नौयत के थे, बहुत गैर जिम्मेदाराना थे और इस्टेब्लिशमेंट को ख्वाजा आसिफ के ये पैगामात और ये जो ट्वीट्स हैं ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए। अब इनमें से कुछ ट्वीट्स ख्वाजा आसिफ के ऐसे थे जिनका सियाको सबाक मुकम्मल तौर पर फेक था, यानी मुकम्मल तौर पर जाली था, जिसकी वजह से इदारों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, रियासत को भी सुबकी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो कि जाली फॉर्म 47 के जरिए बनने वाले शहबाज शरीफ साहब का ऑफिस है, उनको भी बहुत खिफत का सामना करना पड़ा। अब एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ जो है ये मुज़िका खेज नौयत की ट्वीट्स कर रहे थे और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल्स के ऊपर भी जनाब बाजवा के खिलाफ एक नया महाज गर्म किया और ये दावा किया, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े वसूख से ये कहा कि जनाब बाजवा ने हमें मजीद एक्सटेंशन लेने के लिए धमकियां दी थी और ये कहा था कि या तो मुझे एक्सटेंशन दें या फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि असल में जनाब बाजवा जनाब आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री रोकना चाहते थे और आखिरी दिनों में वो जनाब आसिम मुनीर का नाम टॉप जनरल्स की फहरिस्त में नहीं भेज रहे थे और हमें धमकियां भी लगा रहे थे कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा और कभी कभार हमें लालच के जरिए भी राम करने की कोशिश करते थे ताकि हम जनाब बाजवा को एक्सटेंशन दे दें। तो ये जो एक ख्वाजा आसिफ के बयानात हैं जनाब बाजवा के मुतल्लिक, उसके बाद उनके जो गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स हैं और गैर जिम्मेदाराना बयानात, जिनमें से कुछ तस्वीरें भी ऐसी थीं जो कि फेक तस्वीर थीं जो कि ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट की। उसके ऊपर एक बरतानवी एंकर जो है बरतानवी मीडिया की, उन्होंने एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के तर्जुमान से सवाल भी पूछा कि आपके वज़ीर दिफा जो हैं ये तो जाली तस्वीरें मेरी फैला रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक ये तासुर बन गया कि ये बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और वज़ीर दिफा के ओहदे पर एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स को होना चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल में खबर ये है और अंदरूनी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को एक पैगाम भेजा गया और ये जो पैगाम है ये एक ऐसी सिचुएशन में भेजा गया जब ख्वाजा आसिफ मुसलसल जनाब बाजवा पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और कहने वाले कहते हैं कि ये इल्ज़ामात नवाज शरीफ की शय पर लगाए जा रहे थे। वो खुद जनाब बाजवा पर तनकीद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जनाब बाजवा उनको इक़्तिदार में लेके आए थे, यानी शरीफ खानदान को। तो अगर नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा पर तनकीद की तो इसके नतीजे में जनाब बाजवा भी सारे राज खोल देंगे कि ये डील किस तरह से हुई थी। अब चूंकि नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को इस्तेमाल किया
तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ के ऑफिस को एक सख्त पैगाम भेजा गया ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक, और ये कहा गया कि ख्वाजा आसिफ बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। उनमें ख्वाजा आसिफ के वो बयानात जो कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक थे ये भी शामिल थे, उनके ट्वीट्स भी शामिल थे, और ये जो आप कहते हैं यानी खान साहब उनको कहते थे कि ये रंगबाज हैं, ये खान साहब के अल्फाज थे। तो इस सूरत हाल में जो मज़िका खेज किस्म के वो ट्वीट्स करते हैं जो कि उनके ओहदे के साथ मैच नहीं करते, तो इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन थी। तो ये एक आप कह लें कि पूरा एक पलंदा बन गया ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कि ख्वाजा आसिफ जो हैं ये वज़ीर दिफा के ओहदे के अहल नहीं हैं। तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये पैगाम भेजा गया कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस ओहदे पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसलिए ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा से हटाया जाए, यानी उनसे वज़ीर दिफा का ओहदा लिया जाए और इनको कोई ऐसी वजारत दी जाए जो कि बेज़रत सी हो, यानी एक ऐसी वजारत जिसके मुतल्लिक इनको ट्वीट्स ना करने पड़े, और अगर ये ट्वीट्स भी करें तो चूंकि वो एक गैर अहम सी वजारत हो तो उसको कोई अहमियत ना दी जाए और ये पस मंज़र में चले जाएं, बैकग्राउंड में चले जाएं, कौमी मंजरनामे से भी, कौमी सियासी मंजरनामे से भी ये पस मंजर में चले जाएं। अब ये जो पैगाम है ये भिजवाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी शहबाज शरीफ साहब तो किसी भी तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम आए उसके मुतल्लिक इनकार नहीं कर सकते, और इस्टेब्लिशमेंट की हर ख्वाहिश और हर मुतालबे के आगे मुकम्मल तौर पर झुक कर शहबाज शरीफ उनका मुतालबा पूरा करने पर रजामंद नजर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और कहानी हो गई, यानी इस कहानी में एक और ट्विस्ट हो गया, और वो ट्विस्ट ये था कि जिस वक्त ये फरमाइश सामने आई कि ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा के ओहदे से हटाकर कोई और गैर अहम वजारत दी जाए, तो ये मामला फिर चला गया नवाज शरीफ के दरबार में। अब नवाज शरीफ को ये पता था कि ख्वाजा आसिफ चूंकि उन्हीं के कहने पर ये बयानात दे रहे थे, यानी ज़्यादातर बयानात जो कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक, और दूसरा उनका ये ख्याल था कि अगर हमने ताकतवर हलकों के तमाम मुतालबात मान लिए जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मुतालबात माने हैं, और वो मुतालबात इसलिए माने हैं कि इस जाली हुकूमत को पता है कि अगर हम ये मुतालबात नहीं मानेंगे तो हमें तो ज़बरदस्ती इलेक्शन जितवाया गया, हमारी हुकूमत को एक दिन के अंदर कान से पकड़ के चलता कर दिया जाएगा। लेकिन इस मरतबा नवाज शरीफ ने यह कहा कि ख्वाजा आसिफ हमारे पुराने साथी हैं, ख्वाजा आसिफ ने मेरे साथ वफादारी निभाई है, इसलिए ख्वाजा आसिफ की वजारत तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की वजारत तब्दील होगी तो इससे एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा और दूसरी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात और बढ़ेंगे। वैसे तो इससे पहले ही इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत मुतालबात किए, मुतालबात मंजूर भी करवाए, यानी 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और 28वीं तरमीम के मुतल्लिक भी वो अपने करीबी साफियों के जरिए ये पैगाम दिलवा रहे हैं कि इनकी ऐसी की तैसी ये 28वीं तरमीम भी करेंगे। तो अब नवाज शरीफ ने कोई मजामत नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ ने पोलाइटली एक मैसेज भिजवाया कि नहीं, हम ख्वाजा आसिफ को उनकी वजारत से फिलहाल तब्दील नहीं कर रहे। इस तरह बाल बाल उनकी वजारत बच गई, और अब आप देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये अपने बयानात में ज़्यादा जिम्मेदारी से भी काम लेंगे, और ख़ास तौर पर GHQ इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा के मुतल्लिक इनके बयानात में कुछ ठहराव आएगा, कुछ नरमी आएगी, क्योंकि ये जो उनके साथ एपिसोड हुआ है ये एक अलार्मिंग एपिसोड है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब की कैमरे पर रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक क्या हैरानकुन नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर की गई थी, और ये रिकॉर्डिंग फिर इस्टेब्लिशमेंट या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि GHQ के जिम्मेदारों तक कैसे पहुंची। उन्होंने जब ये रिकॉर्डिंग देखी तो इमरान खान साहब ने इस रिकॉर्डिंग में क्या अल्फाज बोले थे, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने क्या असेस किया, क्या अंदाज़ा लगाया कि इमरान खान साहब क्या प्लान बना रहे हैं और इमरान खान साहब का नेक्स्ट मूव क्या है। यानी ये जो अब रिकॉर्डिंग है ये एक ताज़ा तरीन रिकॉर्डिंग है, और जाहिर है कि अडियाला जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और ये कैमरे ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, और अडियाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां इमरान खान साहब की मुलाकात कभी कभार उनके अहले खाना से करवाई जाती थी या उनके वकला से करवाई जाती थी, तो अब उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई है खान साहब की, तो उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। और जब वो रिकॉर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंची तो खान साहब के बोले गए अल्फाज बड़े हैरानकुन थे। अब ये खबर जो है ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है
कि इमरान खान साहब के साथ जो आखिरी मुलाकात उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा से हुई, तो उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की गई, यानी उसकी पूरी ऑडियो भी रिकॉर्ड की गई, पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद ये ऑडियो और वीडियो जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के जो हसास अफसरान हैं उनके पास पहुंच गई। अब रूटीन में भी इमरान खान साहब की जो रिकॉर्डिंग होती थी इसका जायज़ा लिया जाता था, एजेंसियां इस रिकॉर्डिंग को मॉनिटर करती थी और फिर ये असेस करती थी कि खान साहब क्या हदायत जो हैं ये अपने पार्टी रहनुमाओं को या अपने अहले खाना को दे रहे हैं। अब ये जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है ये जब एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंची और उन्होंने चेक किया तो उनको ये पता चला कि इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा उज़्मा खान साहिबा को ये कहा एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई को बड़े जबर का सामना है। इमरान खान साहब की इससे पहले मुलाकातें बंद कर दी गई थी, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया था, इमरान खान साहब पर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा था और अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा और पीटीआई के जो दीगर लोग हैं धरने के दौरान उन पर तशद्दुद भी किया गया था। तो अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो रिकॉर्डिंग गई एस्टेब्लिशमेंट के पास उसमें उन्होंने जब इसको असेस किया तो इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले हुए थे, कोट अनकोट ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के, कि उन्होंने इस मुलाकात में अपनी हमशीरा उज़्मा खान साहिबा को कहा कि मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा और इस बात पर मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। यानी ये अल्फाज उन्होंने अपनी बहन के सामने बोले और ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ये फिर गई एस्टेब्लिशमेंट के पास भी और एक सिविल एजेंसी के पास भी। तो वहाँ से ये असेसमेंट की गई कि इमरान खान साहब किसी बहुत बड़ी तहरीक के मुतल्लिक प्लान कर रहे हैं और इसको फिर जोड़ा गया सुहेल आफरीदी के उस पोटेंशियल लॉन्ग मार्च या पोटेंशियल धरने से जिसको उन्होंने लीड करना है, जिसमें फिर केपी से भी काफले आएंगे, पंजाब से भी काफले आएंगे, आज़ाद कश्मीर, मरी और पूरे पाकिस्तान से काफले आएंगे। लेकिन यहाँ आपको मरियम नवाज की एक वायरल वीडियो के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये वीडियो क्यों वायरल हुई इसकी भी बड़ी दिलचस्प वजह है। तो मामला यह है कि ये वीडियो इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस पर उन्हें एक जाली फैसले के जरिए जाली सजा सुनाई गई उसके बाद वायरल हुई है। ये वीडियो मंसूर अली खान साहब के वीलॉग से लीक हुई थी। यानी एक तो उनका वीलॉग ऐसा था जो कि यूट्यूब के ऊपर नशर किया गया था, लेकिन उसका एक हिस्सा था जिसको उस वक्त सेंसर कर दिया गया। बाद में ये हिस्सा लीक हुआ, कुछ लोगों ने ये कहा कि मंसूर अली खान साहब की अपनी टीम ने जानबूझकर ये हिस्सा लीक किया, लेकिन बाद में मंसूर अली खान साहब ने इस पर एक वजाहत भी दी थी कि उनके किसी टीम मेंबर ने इसको लीक किया। अब ये जो वीलॉग का लीक हिस्सा था उसमें उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से तोशाखाना की जो बेशकीमत गाड़ियां जो मरियम नवाज साहिबा ने हासिल की थी इनके मुतल्लिक सवालात किए गए। तो मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर बौखला गई और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि ये रिकॉर्डिंग रोकें प्लीज, क्योंकि मेरे पास इस वक्त हकायक नहीं है। और मुकम्मल तौर पर बौखलाई नजर आ रही थी। यानी जो उन्होंने बेशकीमत गाड़ियां तोशाखाना से ली उनके मुतल्लिक उनके कानूनी होने के मुतल्लिक और कानूनी तरीके से वो गाड़ियां हासिल करने के मुतल्लिक उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे। तो इस वजह से ये जो उनकी वीडियो है ये इस वक्त वायरल है। अब इसी पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब को एक बदनाम ज़माना जेल में मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है, तो इस पूरी सिचुएशन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। क्योंकि ये एक खबर जो है ये ऐसी सिचुएशन में आई जब इमरान खान साहब को रावलपिंडी की अडियाला जेल से एक और बदनामे ज़माना जेल में मुंतकिल करने के लिए एक ताज़ा तरीन मीटिंग हुई और दूसरी जानिब पीटीआई को दो हिस्सों में तकसीम करने की एक घिनौनी साजिश शुरू कर दी गई है। यानी एक पीटीआई अडियाला और एक पीटीआई पाकिस्तान, इस किस्म का प्लान बनाया गया जैसे एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान। तो इसी पूरी सिचुएशन में अब जीएचक्यू के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये दावा किया कि तोशाखाना केस में जिस तरह से इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई है यानी 17 साल, तो इसके बाद जीएचक्यू का जो केस है यानी जीएचक्यू पर हमले का जो केस है उनके अल्फाज थे कि ये भी एक पका हुआ केस है। यानी ये केस पहले से तय कर लिया गया है, ये केस पका हुआ है और उनके अल्फाज ये हैं कि इसमें इमरान खान साहब को सख्त तरीन सजा होगी। लेकिन यहाँ आपको
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त सामने आई जब अलीमा खान साहिबा का एक और आलमी इंटरव्यू वायरल हो गया। इस इंटरव्यू के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस वक्त अल जजीरा, जो कि एक आलमी चैनल है जिसका ताल्लुक कतर से है, इस पर नून लीग की जानिब से और नून लीग का जो सोशल मीडिया है उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि अल जजीरा ने इमरान खान साहब की कैद पर एक रिपोर्ट चलाई थी और उससे ये तासुर मिलता था कि इमरान खान साहब ने बड़ी मज़ामत की है और खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील लेने से इनकार किया। अब इस पूरी सिचुएशन में अलीमा खान साहब का जो इंटरव्यू है, ये नया और ताज़ा तरीन, ये इस वक्त वायरल हो गया है और इसने भी सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। अब इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में अलीमा खान साहिबा ने यह इंकशाफ किया कि तोशा खाना 2 का ट्रायल जेल कोर्ट में हुआ है, जहां फैमिली और वकला को सिर्फ जाने की इजाज़त थी। जेल ट्रायल के अंदर क्या क्या ब्लंडर हुए इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन उसके बाद उनका दूसरा इंकशाफ बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख कर टॉर्चर किया जा रहा है। आज जब 17 साल की सजा सुनाई गई तो अदालत में ना तो वकला को जाने दिया गया, ना ही उनकी फैमिली को। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक सबसे बड़ा इंकशाफ किया और इमरान खान साहब के बैरून मुल्क जाने के मुतालिक एक अहम खबर दी। अलीमा खान साहिबा ने यह बताया कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई कि वो मुल्क छोड़ दें। अगर वो मुल्क छोड़ देंगे तो उन पर तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, उनकी तमाम सज़ाएं और उन पर जो बोगस तरीन मुकदमे कायम किए गए ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब मुल्क नहीं छोड़ेंगे तो फिर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 अगस्त 2023 को भी इमरान खान साहब को बराह रास्त ये ऑफ़र की गई थी। उनका तासुर ये था कि ये ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई और उन्होंने कहा कि खान साहब को कहा गया कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन खान साहब ने जब ये ऑफ़र कबूल करने से इनकार किया तो उसके बाद अगले ही दिन यानी 24 घंटे बाद 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।